अगर आप इंजीनियर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर उस पर काम कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंजीनियर्स के लिए स्किल असेसमेंट कैसे हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hey everyone, welcome to my Australian Skill Immigration Series। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। अगर आप मेरी अभी तक की ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए 3 वीज़ास हैं, सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। ये जो तीनों वीज़ास हैं उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें से एक रिक्वायरमेंट जो है वो है स्किल असेसमेंट की। अगर आप इंजीनियर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं और आपके ज़हन में हैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किल असेसमेंट के हवाले से, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इंजीनियर्स के लिए जो ANZ SCO कोड हैं वो क्या हैं, इसके लिए जो असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं, एंड देन इंजीनियर्स के लिए कौन से डिफरेंट पाथवे हैं स्किल असेसमेंट के, एंड उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम और फ़ी है वो क्या है। सो आज की वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंजीनियर्स के लिए अगर हम स्किल असेसमेंट की बात करें तो ये बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसमें इंजीनियर्स अपनी ओवरसीज़ क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली असेस करवाते हैं। इंजीनियर्स के लिए ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के जो कोड है, जिसे हम ANZ SCO कोड कहते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 233 से। यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस होंगे या फील्ड होंगी उसमें जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं वो 233 होंगे, और जो रिमेनिंग 3 नंबर्स होंगे वो हर जो फील्ड के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड जो है उसके लिए डिफरेंट होंगे। ये तो थे ANZ SCO कोड। अगर हम असेसमेंट बॉडीज़ की बात कर लें तो इंजीनियर्स के लिए 2 डिफरेंट असेसमेंट बॉडीज़ हैं। एक है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया और दूसरी असेसमेंट बॉडी है विटासस। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की डोमेन से बाहर हैं और उन्हें जो है वो विटासस ही अप्रूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आपकी स्किल असेसमेंट करेगी, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्स पर्सन हैं तब विटासस जो है वो आपकी स्किल असेसमेंट जो है वो करेगी और वो आपकी रेलेवेंट असेसमेंट बॉडी होगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट पाथवेज़ की फॉर इंजीनियर्स के। वो कौन से पाथवे हैं जिसके थ्रू वो अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट पाथवे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं फॉर स्किल असेसमेंट। ये पाथवे जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि इंजीनियर्स ने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कहाँ से कंप्लीट की है। अब 1 बाय 1 मैं इन पाथवे के बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहला पाथवे जो है वो एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन का है। ये पाथवे उन इंजीनियर्स के लिए है हु हैव कंप्लीटेड देयर स्टडीज़ फ्रॉम अ कंट्री दैट इज़ एक्रेडिटेड टू इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अकॉर्ड। अगर हम अकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले वाशिंगटन अकॉर्ड है, दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स और 4 years इंजीनियरिंग डिग्री, एंड देन सिडनी अकॉर्ड है, दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, यानी कि वो इंजीनियर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 3 years ऑफ स्टडीज़ और 3 years ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। एंड देन आपके पास डबलिन अकॉर्ड आ जाता है फॉर इंजीनियरिंग एसोसिएट्स who have completed their 2 years of engineering diploma। So 3 different accords हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे। पाथवे 1 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, एंड देन यू नीड IELTS और PTE इक्विवेलेंट 6 बैंड ओवरऑल भी, और हर सेक्शन में आपको 6 चाहिए है। एंड देन यू नीड CV एंड ऑफ कोर्स योर ID डॉक्यूमेंट्स। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो आपने करना ये है कि आपने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और वहाँ पे आपने पाथवे 1 को चूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन जो है उससे फिल करना है और सबमिट करवाना है। सबमिट करवाते हुए वो आपसे एक नॉमिनल सी फ़ी कहेंगे, आपने वो फ़ी पे करनी है, एंड देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो असेसमेंट में चले जाएगी।
इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आपकी जो एप्लीकेशन है उसे असेस करेंगे, और अगर वो किसी भी अकॉर्ड को फॉलो करती है तो देन यू विल गेट अ पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। सो दिस वे जो है वो आप पाथवे 1 के थ्रू जो है वो अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। प्लीज़ नोट कि इस पाथवे के लिए आपको किसी भी तरह की जो रिपोर्ट राइटिंग है वो नहीं करनी पड़ती। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट पाथवे। सेकेंड पाथवे उन इंजीनियर्स के लिए है जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट की है, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब इस पाथवे के लिए जो है वो सबसे पहले तो ये है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अगेन आपको जो है वो अपने सारे जो क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स वो रिक्वायर्ड हैं। आपने अपना ID डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, एंड देन यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, सेम रिक्वायरमेंट है। आपके पास 6 बैंड होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको अपनी CV जो है वो भी प्रिपेयर करनी है। जब आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो अगेन आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉगिन करेंगे, सेकेंड पाथवे को चूज़ करेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, फ़ी पे करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे असेस करेगा और देखेगा कि क्या आपका जो प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलियन एक्रेडिटेड प्रोग्राम जो लिस्ट है उस पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो आपका प्रोग्राम उस लिस्ट पे अवेलेबल होगा तो वो आपको जो है वो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देंगे। दिस इज अनदर वेरी सिंपल पाथवे फॉर स्किल असेसमेंट। आपको कोई भी CDR कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं एंड दैट्स इट। थर्ड पाथवे जो है वो है कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट फॉर नॉन एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन का। ये पाथवे उन इंजीनियर्स के लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो एक्रेडिट नहीं है अंडर विशिंगटन अकॉर्ड, डबलिन अकॉर्ड और सिडनी अकॉर्ड, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के जो एक्रेडिटेड प्रोग्राम लिस्ट है उस पर भी नहीं है, तो उन्हें ज़रूरत है इस पाथवे की फॉर स्किल असेसमेंट। अब इस पाथवे में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले तो आपने CDR लिखनी होती है, कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं 3। अपने डॉक्यूमेंट्स जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो रेडी करने हैं। आपको ID डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी चाहिए है, CV चाहिए है, एंड देन आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर चाहिए है। अगर मैं ब्रीफली बात करूं CDR के हवाले से तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने इशू किया हुआ है और उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप उस पर जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं कि हर रिपोर्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए, उसमें कौन से सेक्शन होने चाहिए, आपने कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। CDR को बेसिकली मैं डिस्क्राइब करूँ तो आपने अगर कोई मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट किया हुआ है अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, या आपके पास इनफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो अपने उस एक्सपीरियंस के दौरान आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं तो उनकी डिटेल जो है वो आपने एक रिपोर्ट में बनानी है। हर प्रोजेक्ट की डिटेल पे आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। इस तरह से आप 3 रिपोर्ट्स रेडी करेंगे जो आपकी जो है वो कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो असेसमेंट बॉडी जो है वो असेस करेगी, तो आपने 3 रिपोर्ट्स रेडी करनी है। जब आप ये तीनों रिपोर्ट्स अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो अगेन आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपने थर्ड पाथवे को चूज़ करना है एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। ये एप्लीकेशन जो है वो आपने बड़ी केयरफुली फिल करनी है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने ऐड करने हैं। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि आपको ऐड करना ज़रूरी है वो आपने ऐड करना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट्स हैं यानी कि जो CDR हैं वो उनमें प्लेजरिज्म बिल्कुल भी ना हो। अब इस जब एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे एक आपने फ़ी है वो पे करनी है। अब एक नॉर्मल फ़ी भी है $800 to $900 आप वो पे कर सकती हैं, या अगर आप इसे जो है वो फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अराउंड $1200 to $1300 आप वो पे करेंगे एंड देन
आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आपकी जो एप्लीकेशन है उसे असेस करेगा। मे बी कि उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की एडिशनल ज़रूरत हो तो वो आपको रीच आउट करके उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो है यू हैव टू वेट। जो फास्ट ट्रैक है उसमें आपका जो है वो रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है। यूजुअली इट टेक्स अप टू 8 to 12 वीक्स, तो आपने वो वेट करना है एंड देन आपको उसका आउटकम पता चल जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज यू हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर 8 to 12 वीक्स अगर आपने नॉर्मल पाथवे को चूज़ किया है स्किल असेसमेंट के लिए। तो आप बस वेट करेंगे एंड वंस यू गेट द पॉजिटिव स्किल असेसमेंट तो आप अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो है वो इंजीनियर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगी और उन्हें बहुत हेल्प करेगी उनकी स्किल असेसमेंट के प्रोसेस में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।